हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मेरी ड्यूटी थी, मेरा प्रोग्राम लगा हुआ था, लेकिन मैंने छुट्टी ले ली। अब आप पूछेंगे छुट्टी क्यों ले ली मैंने। छुट्टी इस वजह से ले ली क्योंकि मुझे बाय बस जाना था और बसों की हड़ताल हो रखी है, तो फिर मुझे वापस आना पड़ा। तो मैंने सोचा अब जब वापस आ गई हूँ तो फिर एक वीडियो बना लिया जाए। हालांकि एक चीज़ जो इससे रिलेटेड है वो मैं बताना चाहती हूँ। मैंने ये रेफरेंस इसलिए रखा क्योंकि कल रात में हुआ क्या, रात को 12 बजे के अराउंड मेरी आँख खुल गई और उसके बाद मुझे नींद नहीं आई। बहुत देर तक नींद नहीं आई, तो अजीबोगरीब ख्याल आते रहे। फिर 3 बजे के राउंड में एक डॉगी का बच्चा, वो बहुत ज़्यादा दुखी, बहुत ज़्यादा रो रहा था, बहुत ही ज़्यादा। वो सुबह तक रोता रहा है और वो कहाँ पे रो रहा था, मेरा मन कर रहा था कि जाकर के उसको ढूंढ करके उसको छुपा दूँ जा कर के। मुझे नींद नहीं आ रही थी, बिल्कुल भी नींद नहीं आ रही थी। उसकी रोने की आवाज़ मेरे दिल में लग रही थी जा कर के। मैं बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था मुझे, तो मैं सो नहीं पाई, पूरी रात सो नहीं पाई। तो और पता नहीं क्यों ऐसा फील हो रहा था जैसे कुछ गड़बड़ होने वाली है। तो जब मैं बस स्टैंड पहुंची, वहाँ पर बहुत देर खड़ी रही, तो बाद में पता चला कि आज बसें आएंगी नहीं, और आएंगी जो भी वो रुकेंगी नहीं, किसी सवारी को बैठा नहीं रहे। तो वापस फिर मैं अपने घर आ गई। तो ये चीज़ मुझे एक रियलाइज़ हो रही है कि जो कुछ भी होता है ना, वो अच्छे के लिए होता है। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अगर आज जाऊंगी तो या तो मुझे चोट लग सकती, और बार बार चीज़ें मेरे हाथ से गिर रही थी। जब मैं भगवान के सामने दिया जला रही थी तो दिया नहीं जल रही थी, और जब मैंने जल चढ़ाया तो जल आकर के मेरे पैरों में लग गया आकर के। और मेरी तबीयत, मुझे बेचैनी सी बहुत ज़्यादा हो रही थी। और उसके बाद में वो डॉगी के बच्चे का रोना, तो वो भी मुझे थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील करा रहा था। तो जब बाद में ये जब हड़ताल का मैंने सुना कि स्ट्राइक, यूपी की रोडवेज बसों की स्ट्राइक चल रही है और आज कोई बसें रुकेगी नहीं, और एक वैन निकली और उसका जो ड्राइवर था वो बार बार मेरी तरफ देख रहा था। वो चाह रहा था कि वो मुझसे कहे कि आप भी बैठ जाओ इसमें, बट पता नहीं क्यों उसने नहीं कहा। और मैं भी सोच रही थी कि मैं बैठ जाऊं, फिर मैंने कहा नहीं, मैं ऐसे किसी वैन में, हालांकि मैं सफ़र नहीं करती हूँ, मुझे पसंद नहीं है, मैं बस ही लेना पसंद करती हूँ। तो मैं बस के इंतज़ार में थी। हालांकि वो बार बार काफ़ी देर तक, वो मुश्किल तकरीबन वो 2-3 मिनट तक वो खड़ा रहा, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई कि वो मुझसे कहे कि आप इसमें बैठ जाइए। बाद में मुझे पता चला कि आज बसों की स्ट्राइक है और बस जो है ना रुकेंगे नहीं। तो मुझे ये फील हुआ कि कुछ ना कुछ मेरे साथ होने वाला था, और जो होने वाला था वो काफ़ी विचित्र था। मुझे ऐसा महसूस हुआ क्योंकि मेरी कल रात से ही पता नहीं क्यों अजीब सी तबीयत से ख़राब लग रही थी, और दोपहर से मेरा माइंड ब्लैंक था, और कल दोपहर से मेरा माइंड ब्लैंक था। और मुझे अजीब करीब मुझे इंट्यूशन से हो रहे थे कि कुछ गलत होने वाला है। और जब वही डॉगी के बच्चे के रोना, पूरी रात वो रोता रहा है, 12 बजे से लेकर 12 बजे तो मेरी आँख खुली थी ऐसे ही। 3 बजे मुझे सुनाई पड़ा है बच्चे के रोने की आवाज़। 3 बजे से ले कर के वो सुबह 5:30 पौने 6 बजे तक रोता रहा है।
तो ये चीज़ मुझे थोड़ा सा लग रही थी कि आखिर ऐसी क्या बात है कि वो क्यों रोए जा रहा है। तो ये संकेत होते हैं, इन लोगों को पता चल जाता है। मैंने अपने हस्बैंड से ये बात बोली भी कि इन लोगों की जो पराश्रवित तरंगें जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती हैं और इनको पता चल जाता है कि कुछ गलत होने वाला है। तो फिर मेरा जाना नहीं हुआ, तो मैंने फिर अपनी ड्यूटी जो मुझे प्रोग्राम करना था वो मैंने मना कर दिया और मैं वापस घर आ गई। तो ऐसा कुछ होता है कि आपको इंडिकेशंस मिलने लगते हैं और यूनिवर्स आपको बताने लगता है कि कुछ संभल जाओ, कुछ होने वाला है, कुछ आपके साथ गलत हो सकता है। अब क्या गलत हो सकता है ये मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ, मुझे ये बार बार पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा था जैसे मेरा एक्सीडेंट होने वाला है और बहुत ही मेजर एक्सीडेंट होने वाला है। तो ये चीज़ मुझे पता नहीं क्यों बार बार महसूस हो रही थी। तो अगर आपको इस तरीके से कोई इंट्यूशन मिले, अगर आपको ये वीडियो बनाने के पीछे का पर्पस बस इतना है कि अगर आपको इस तरीके के इंट्यूशन मिले और कुछ भगवान नहीं चाह रहे हो कि आप जाओ, तो चाहे कितना भी इम्पोर्टेंट काम हो, आप उसको थोड़ी देर के लिए उस पर स्टॉप लगा दो। इसलिए क्योंकि आपसे ही ये पूरी दुनिया है। जब तक आप जीवित हो तब तक ये पूरा संसार है आपके लिए। आप नहीं हो तो ये संसार किसी काम का नहीं है, क्योंकि आपसे आपकी दुनिया शुरू होती है। तो अपने आप को इम्पोर्टेंट बना कर रखना बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंस देना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद तो बहुत सारे काम हैं जो करने हैं और वो आपके बगैर बिल्कुल संभव हो ही नहीं सकते। तो अगर इस तरीके के इंट्यूशन अगर आपको मिलते हैं तो सतर्क रहिए, संभल जाइए और उनको समझने की कोशिश ज़रूर कीजिए। बस इसी वजह से मैंने ये वीडियो अभी बनाई। अभी मैं आई हूँ वापस लौट करके, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इस पर वीडियो बनाया जाए, क्योंकि दिमाग से बात निकल जाती है तो फिर बना नहीं मिलता है। फिर वो बात निकल गई तो आई गई वाली बात हो जाती है। चलिए दोस्तों, फ़िलहाल के लिए अभी इतना ही और अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। और आज है नया साल का वेलकम कीजिए। ढेर सारी ब्लेसिंग्स आपके जीवन में आए। जो भी ऑब्स्टिकल्स हो ना, वो परमात्मा आपको इंडिकेट करता रहे ताकि आप उन ऑब्स्टिकल्स पर विक्ट्री पा लें। गॉड ब्लेस यू, गुड लक, हैव अ गुड जर्नी, हैव अ गुड ईयर।